وہ इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है। वो जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और अपने साथ अपने अर्दली शहबाज शरीफ साहब को भी लेके गए हुए हैं। और उसके बाद ये दोनों जो हैं शख्सियात, उन्होंने वहाँ से निकल के जर्मनी से इन्होंने अमेरिका पहुँचना है 18 तारीख की शाम को वाशिंगटन में, जहाँ इन्होंने पीस बोर्ड्स के हवाले से जो पहली फॉर्मल मीटिंग है उसमें इन्होंने शिरकत करनी है। तो मुझे ख़तरा ये है कि आसिम मुनीर ने ही चूँकि सारे फ़ैसले करने हैं, और पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर की टीम है, उनके आसिम मुनीर के साथ इस वक़्त राब्ते उतने इफ़ेक्टिव भी नहीं होंगे बिकॉज़ ऑफ़ ट्रैवलिंग, बिकॉज़ ऑफ़ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, बिकॉज़ जब ज़ाहिर है एक डिसीजन मेकर अपनी सीट ऑफ पावर से बाहर होता है, तो उससे जो कम्युनिकेशन पाइपलाइन होती है, वो और ही ज़्यादा स्लिम जो है, वो हो जाती है। बहरहाल इसमें जो चीज़ पॉज़िटिव हमने देखी है 2-3, वो मैं आपको ज़िक्र कर दूँ। अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, घंटा पहले, सवाबी इंटरचेंज में अब से बहुत घंटे पहले, आप कह लें 12-14 घंटे पहले, जिस धरने का आगाज़ हुआ, जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपी के दरमियान जो M1 मोटरवे की ट्रैफ़िक है उसे रोक दिया, वो धरना मुसलसल जारी है और वहाँ से कोई ट्रैफ़िक जो है नहीं गुज़र पा रही। धरने में ख़ासा बड़ा साइज़ भी इख्तियार कर लिया है। केपी की पुलिस ने वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी नहीं किया है, कि नेगोशिएशन करने की उन्होंने ज़रूर कोशिश की है। और पहले ये था कि खैराबाद पुल खुला था, लेकिन अब तक जो मैंने आखिरी मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं, सही हैं या गलत हैं, वो ये कि खैराबाद पुल की तरफ से भी ट्रैफ़िक इंटरप्टेड है, वहाँ से भी पुलिस को ट्रैफ़िक को डाइवर्जन्स जो हैं वो देनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि शायद, जैसा कि महमूद खान अचकज़ई ने एक दिन पहले कहा था और उन्होंने ट्वीट में कहा था कि ये सूरत हाल अगर बहुत जल्द ठीक ना हुई तो ये धरने पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे, हर चौक जो है वो एक धरना बन जाएगा और फिर ये सूरत हाल हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो शायद लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी बहुत से जो स्ट्रेटिजिक मुकामात हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे धरने दिए जाएँ पीसफुल तरीके से और ट्रैफ़िक को रोक दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम जो हैं उन पे दबाव बढ़ेगा और फिर महमूद खान अचकज़ई के लिए, राजा नासिर अब्बास के लिए और सुहेल आफरीदी जो हैं, उनके लिए शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम से एक नेगोशिएशन करना जो है वो ज़्यादा सहल हो जाएगा। अब इसके साथ ये देखें कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट वो है जहाँ तारिक फजल चौधरी साहब, जो पीएमएलएन के मिनिस्टर हैं, किसी ज़माने में एक एक्टिव डॉक्टर भी हुआ करते थे, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक मीडिया स्टेटमेंट दी जिसमें दो जिसके पहलू हैं। एक तो उन्होंने गरीदा फ़ारूकी साहिबा की तरह का ज़हन उन्होंने शो किया जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो खबर है कि भी 85% उनकी बिनाई जो है ये चली गई है, ये किसी डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया, ये तो इमरान खान ने ख़ुद कहा है। और इमरान खान की सूरत हाल कोई अक्टूबर नवंबर में नहीं थी, ये तो डेवलप ही हुई है 16 जनवरी को। कहने की उन्होंने कोशिश ये की कि ये एक एग्जैजरेशन है, और इमरान खान, इसकी पॉजिटिव साइड भी है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बिनाई इतनी नहीं गई होगी और अभी इसके बारे में आप कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। इसको साबित करने के लिए सबूत के तौर पे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की हमशीरा जो हैं दोनों, नौरीन उज़मा वगैरह, जब उनकी इमरान खान के साथ दिसंबर के महीने में 2 दिसंबर कहा उन्होंने, 9 नवंबर कहा, फिर उन्होंने कोई और तारीख का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो उस वक़्त इस किस्म की कोई कंप्लेन जो है वो सामने नहीं आई थी। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है कि मे बी ये 85% वाली बात गलत है, और अगर इंजेक्शन थेरेपी कंटिन्यू करे तो इमरान खान की बीनाई जो है वो रेस्टोर हो सकती है। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही वो ज़्यादा पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत पॉलिटिक्स नहीं है, उनकी ज़िंदगी और सेहत इम्पोर्टेंट है, और हुकूमत चाहेगी कि इमरान खान की फैमिली उनको किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना चाहे, शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो पिंडी में वहाँ ले जाना चाहे, या शिफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद में वहाँ ले जाना चाहे, तो हमें उस पर बड़ा कोई एतराज़ जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, बिकॉज आपको पता है कि कोर्ट तो बेचारी पाकिस्तान में है ही नहीं, तो जो बिल्डिंग से जो कागज़ निकलना था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से हुक्मनामा, वो नहीं निकला।